देखो ये वाला जो एनीमे है ये 2022 में आया था, लेकिन अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और मैंने इस ट्रेंडिंग में चलने की वजह से मैंने इन्हें ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया। ज़्यादा एपिसोड नहीं है, 25 एपिसोड्स है। और अगर तुम मेरे जैसे एनीमे लवर हो या फिर तुम्हें स्टोरीज को मतलब थ्रिलर स्टोरीज पसंद है ना, तो तुम आराम से इसे जाके देख सकते हो। पहला एपिसोड देखोगे, पहला एपिसोड देख के तुम फ्लैट हो जाओगे, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। पूरे के पूरे शायद 24 एपिसोड तुम एक ही दिन में कंप्लीट कर दो। मतलब इतना ज़्यादा ये एक्साइटिंग है, इतना अच्छा ये स्टोरी को स्टोरी टेलिंग की इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना, पागल हो जाओगे फिर देखते देखते। वेल, एनिमे का नाम है समर टाइम रेंडरिंग। हाँ मुझे पता है, अभी तक तुम्हें बहुत सारे लोग शायद मिल चुके होंगे जिनके ये वीडियो आ चुका होगा उनके पास, मतलब ये टॉपिक बहुत सारे लोगों ने कवर कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर से बात करने वाला हूँ कि ये कैसा एनिमे है। और ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें से पहला एपिसोड के बारे में बात करूँगा और वो पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। समर टाइम रेंडरिंग एक ऐसा सा एक एनिमे जहाँ पर अपना स्टोरी में हमें दिखाया गया जापान का एक फिक्शन आइलैंड, जहाँ पर हमें एक फिक्शन आइलैंड दिखाया गया है जिसका नाम है हितोगाशिमा। और यहाँ पे अराउंड 700 लोग रहते थे और इनका जो ये आइलैंड है वो चलता है टूरिज्म एंड फिश, मतलब फिशमैन इन दोनों के भरोसे में ये पूरा का पूरा आइलैंड चलता है। ठीक है, मतलब मेन मनी वहाँ से ही आता है। ये है बस थोड़े ऐसे ये मैंने थोड़ा सा खोल दिया आइलैंड के बारे में। अभी चलते मेन स्टोरी के बारे में, जहाँ पर हमें दिखाया गया अपना मेन कैरेक्टर 2 सालों के बाद वापस अपने घर आ रहा है, यानी कि इस आइलैंड में आ रहा है टोक्यो से इस आइलैंड में आ रहा है अपने घर में। जहाँ पर बाद में पता चलता है कि ये 2 सालों के बाद जब ये अपने घर आ रहा है, उसकी जो क्या था वो उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी उसका फ्यूनरल अटेंड करने आया है। हाँ, लड़की मर चुकी है, 3 दिन पहले मर चुकी है, जिसका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए ही लड़का वापस अपने घर आया है। और धीरे धीरे स्टोरी जब प्रोग्रेस होता है हमें और भी चीज़ें पता चलता है कि लड़के के अभी उसकी जो एज होगी शायद 17 या फिर 16 इन होगा, 17 ही होना चाहिए। उस एज से एक 10 साल पहले उसके मॉम और डैड दोनों ही एक्सीडेंट में चले गए थे। ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, ये बहुत बाद में पता चलेगा तुम्हें कि वो मरा था, कैसे मरा था। लेकिन जो मेन इन टॉपिक है कि अपना जो ये मेन कैरेक्टर है उसने अपने उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो क्यों मरी। सबको लग रहा था कि वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन फिर बाद में जब उसके फ्यूनरल अटेंड किया वहाँ पर बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि वो एक्चुअली में शायद वो एक्सीडेंट में नहीं मारी गई थी, बल्कि हो सकता है कि वो एक मर्डर था। क्यों मर्डर था, किस वजह से हुआ। वेल, मैं अगर थोड़ा सा और बात करूँ, चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं है, ये तुम्हें पहले एपिसोड में जो चीज़ें दिखाई गई है मैं सब उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। पता चलता है कि अपनी जो फीमेल कैरेक्टर जो मर चुकी है उसने स्विमिंग करते करते एक बच्ची को बचाने के चक्कर में उसने खुद की जान दे दी। हाँ, उसने उस लड़की को बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी थी। इसके वजह से जो बच्ची थी उसने भी अपनी वॉइस खो दी, मतलब वो भी बात नहीं कर पा रहा। वेल, उसका एक बहुत अच्छा खासा तुम्हें स्टोरी टेलिंग मिल जाएगा। वेल, इतना सा बाद में मुझे पता है तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा होगा, कुछ स्टोरी टेलिंग तुम्हें नहीं मिल रहा होगा, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब यहाँ पर कुछ अतरंगी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। वेल, अतरंगी चीज़ें ऐसे है कि यहाँ पर अगर तुम गए और यहाँ पर किसी तरीके से तुम्हें शैडो सिकनेस हो गया तो तुम्हें बहुत अजीब सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। अगर शैडो सिकनेस एक ऐसा है एक सिकनेस है जहाँ पर तुम्हें खुद का ही शैडो एकदम सेम टू सेम तुम्हें दिखने को मिलेगा। तुम्हारी बॉडी होगी, तुम्हारा ही चेहरा होगा, सब कुछ तुम्हारे जैसा होगा, पर वो शैडो तुम्हें मारना चाहेगा ताकि वो तुम्हें मार के अपने जो ये प्लेस है उसे से वो परमानेंट कर सके और वो तुम्हारी जगह ले लेंगे। साथ ही साथ अपना ये शैडो जो है वो तुम्हारे पूरे के पूरे फैमिली को, तुम्हारे पूरे खानदान को मार देगी, सो दैट वो और भी अपने शैडोज को ला सके, अपनी फैमिली बना सके और तुम्हारी फैमिली की जगह वो अपनी फैमिली को रख सके। हाँ, यही है कर रहा था उसके टाइम पे। मैं अभी बोल दूँ एक चीज़, अपना जो ये मेन लड़का है वो टाइम लूप कर सकता है, मतलब यानी कि इस सीरीज़ में तुम्हें पता नहीं बंदा कितनी बार कितनी तरीके से ये मरने वाला है, तो जितनी बार ये मरेगा ये वापस टाइम में पीछे जाएगा और
ये बार बार चीज़ों को वो चेंज करने की कोशिश करेगा, सो दैट इसकी जो फैमिली है, जो ये नई फैमिली है, वो ना मरे, ठीक है। और बहुत कुछ होने वाला है, तुम बस समझ नहीं पा रहे हो वो बात को। और मेरी भी हालत थोड़ी ख़राब है अभी, तो मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ पूरी तरीके से, लाइक समझ पा रहे होगे। सो बंदा टाइम लूप कर सकता है और साथ ही साथ वो टाइम में पीछे कर वापस से चीज़ों को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो कैसे करता है, वो किस तरीके से करता है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर तुम्हें जानना तो ऑफकोर्स तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। और वेल स्टोरी टेलिंग उसी तरीके से जा रहा है। और अपना जो ये नाम क्या था, मेन कैरेक्टर है वो, उसके क्योंकि 10 साल पहले उसके मॉम डैड मर चुके थे, तो फिर उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड, इनके जो फादर है, उन्होंने उसे ले लिया था। मतलब उसके साथ उसकी पूरी जो ध्यान रखना है, वो पूरा का पूरा ध्यान रखना वो उसको उसे से उसके डैड रख रहे थे। इसी वजह से वो तीनों के तीनों एक साथ रह रहे थे। लाइक तुम्हें पता चले जाएगा, मतलब मुझे पता है मैं शायद थोड़ा हालत ख़राब है मेरी, इसीलिए मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ अगर समझ नहीं पा रहे हो तो फिर समझ जाओ कि ये जो स्टोरी टेलिंग है ये काफ़ी हद तक माइंड ब्लोइंग है। मैं बता नहीं पा रहा क्योंकि शायद मेरे को थोड़ा अजीब फील हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, यहाँ पर जो भी कुछ तुम्हें दिखाया जाएगा, जितना भी कुछ तुम्हें दिखाया जाएगा, वो एक अलग लेवल का टच करेगा। यहाँ पे भले ही तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर्स दिखाए जा सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर गॉड्स लाइक क्रिएचर्स दिखाए जा सकते हैं, लेकिन भूत का मतलब सीखा है ना, भूत, यहाँ पे तुम्हें भूत नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस टाइप का जो डर है ना, जब मिलेगा तो समझ में आएगा। कसम से मुझे उस तरीके का डर लग रहा था। मैं लिटरली रात के 2 बजे शायद ये एनिमे देख रहा था। मैं लिटरली स्विच ऑन कर रहा था, लाइट ऑन करके मैं देख रहा था ये एनिमे। इतना ज़्यादा ये पागलपन मेरे दिमाग में चढ़ गया। तो प्लीज़ इसे जाके चेक करो, 2022 में आया था। अभी तक सारे से एपिसोड तुम्हें मिल जाएगी इंग्लिश डब में, अगर तुम्हें देखना है तो इंग्लिश डब में भी तुम इसे देख सकते हो। सो या आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है मैंने बहुत गड़बड़ किया है, उसके लिए सॉरी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय।